ऐसी थी मेरी हालत आजकल कि मैं जब वो 2-3 दिन वो दवाइयाँ खाई मैंने तो मेरा बुखार और ज़्यादा बढ़ रहा था कि ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में उन्होंने क्या किया कि 5 दिन के इंजेक्शन दिए। उन्होंने टेस्ट के लिए बोला लगभग 6-7 तो टेस्ट ही किए, उसमें से 2 नेगेटिव निकले, बाकी सब पॉजिटिव। मेरा वेट ना 10 या 12 केजी गिरा है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब लगभग 8 दिन बाद आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज थोड़ा बहुत ठीक हुआ हूँ तो तब जा कर के वीडियो बना रहा हूँ भाई। बाकी इतने दिन कहाँ था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में पता लगेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मुझे। तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग दीपावली के टाइम पे मेरी दांत दर्द चल ही रहा था। अब दांत दर्द के साथ क्या हो रहा था कि खाना तो नहीं खाया जा रहा था, लेकिन दवाइयाँ खाई जा रही थी और दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था। और इसमें क्या हुआ कि जो दांत दर्द चला मेरा लगभग 7-8 दिन चला। तो 7-8 दिन मैंने क्या किया, वो दवाइयाँ लेता गया। अब वो दवाइयाँ हुई गर्म और उसके बाद क्या हुआ कि दांत जैसे ही ऊपर आया फिर दांत दर्द निकल गया था। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। अब 1-2 दिन क्या हुआ, मैंने नॉर्मल मेडिकोज से दवाई ली और वो दवाइयाँ खा रहा था। और अब वो दवाइयाँ क्या हुआ, लोग दवाइयों से ठीक होते हैं और मेरा क्या हो रहा कि मैं जब वो 2-3 दिन वो दवाइयाँ खाई मैंने तो मेरा बुखार और ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही से लगा कि ऐसे में तो नहीं होगा। फिर यहीं पर एक दोस्त है अंशुल, उसने बोला मुझे कि एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं और एक बारी ब्लड टेस्ट कराते हैं। और फिर क्या हुआ कि ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में टाइफाइड और पीलिया निकल गया और मैं एकदम से शॉक हो गया। और डॉक्टर ने कहा ये सब हुआ है गर्मी की वजह से। और मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि जब मेरा दांत दर्द चल रहा था ना तो खाना तो कुछ खाया नहीं गया, उसमें हैवी डोज जो रिलीफ के हैवी डोज थे वो ले रहा था मैं। उससे क्या हो गया, टाइफाइड भी हो गया और टाइफाइड की वजह से पीलिया भी हो गया। फिर क्या ही बोलूँ, जो हालत ख़राब हुई है मेरी, मतलब 6-7 दिन तो क्या ही बताऊँ भाई। अब जैसे ही बात करना शुरू किया वैसे ही ऊपर से ये फाइटर जेट जा रहे हैं। अब टाइफाइड पता लगने के बाद फिर वो मतलब यहाँ एक मैम है हमारे ब्लॉक के हॉस्पिटल में, तो उन्होंने क्या किया कि 5 दिन के इंजेक्शन दिए और उसमें दवाइयाँ दी। फिर वो इंजेक्शन मेरे को घर ही में लगे। तो घर में जब इंजेक्शन लग रहे थे तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन मेरे को कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। मैंने कहा मतलब ये इंजेक्शन कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इतना मतलब ज़्यादा हो गया था मेरे को कि क्या ही बोलूँ। उठा नहीं जा रहा था, उठ भी रहा था तो फिर लेटने का मन कर रहा था। और साथ ही में एक चीज़ हुई है, इतने दिन मतलब कम से कम मेरे को बीमार हुए लगभग ये टाइफाइड और इसका जो चल रहा है लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन। तो मेरे को अभी एक रात भी ऐसा नहीं है कि जो अच्छे से नींद आई होगी। बीच में जब अब थोड़ा जब मैं मतलब ऐसा हो रहा रिकवरी हो रही है तो तब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और नींद भी आ रही है। लेकिन जब पीक था ना उसका, जब ज़्यादा ही था, तो मेरे को एक दिन ऐसा नहीं हुआ है जब मेरे को अच्छे रंग से नींद आई है। तो उसी की बात कर रहा था मैं कि जब मेरे को 3 दिन इंजेक्शन लगे तो मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरे को ऐसा हो रहा था कि ये इंजेक्शन कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर चौथा इंजेक्शन लगा, फिर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि रिकवरी हो रही है। खाना मैं बिल्कुल सादा खाना खा रहा था उस टाइम पे। खाने में था एक पहाड़ी डिश होती है झंगोरे की, उसका थोड़ा बहुत मतलब खीर टाइप की बनती है, तो एक वो खाना था, दूसरा दलिया खाना था, तीसरा मूंग दाल हो गया और लौकी का पानी पीना था। मतलब उसको उस पर प्रेशर पे सीटी मार करके सिर्फ वो। तो वो 3 टाइम की जो मेरी मील थी वो ये थी और यही मैं खा रहा था पिछले 6-7 दिन से। लगभग मैंने यही खाया। फिर 5 दिन के बाद वापस से मैं वहीं गया हॉस्पिटल में, फिर दिखाया मैंने, तो उन्होंने कहा टाइफाइड सब चीज़ अभी भी है। फिर दवाइयाँ दी उन्होंने और परहेज़ के लिए बोला, मतलब परहेज़ करते रहो। फिर क्या हुआ, मतलब काफ़ी रिकवरी हो गई थी। फिर दूसरे दिन
मैं फिर श्रीनगर के लिए निकला। आज है 18 नवंबर और अभी सुबह की 5:54 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से श्रीनगर जाने की। क्या ही बोले, टाइफाइड और पीलिया ने तो जाने निकाल दी, बहुत बुरी हालत हो गई है। आजकल थोड़ा बहुत रिकवरी है उस हिसाब से, मतलब जब से मुझे पता लगा कि टाइफाइड और पीलिया है मुझे तब से, क्योंकि सादा खाना ही खा रहा हूँ, बिना मसाले के खाना खा रहा हूँ, बिल्कुल बेस्वाद मतलब जिसे बोलते हैं, पर रिकवरी हो रही है। लेकिन साथ ही में क्या हो रहा है कि बॉडी में वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कल दिखाने गए थे तो वहाँ पर ग्लूकोज लगा, जो कि आपको पता होगा, और उससे थोड़ा बहुत आज की रात अच्छी गई है। आज मेरे को मतलब बुखार नहीं आया है, आज थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है। और साथ ही में उन मैम ने भी कहा था कि अगर कम रिकवरी हो रही है तो आप आगे दिखाओ। तो फिर घर वाले भी बोल रहे हैं और सभी बोल रहे हैं कि श्रीनगर चले जा, श्रीनगर बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ दिखाएंगे तो क्या पता कुछ इफ़ेक्टिव हो। तो अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से श्रीनगर जाने की। और अभी जितना मैंने बोला है ना, तो मेरा हाथ इतना ज़्यादा मतलब थक रहा है कि क्या बोलूँ मैं, तो सीधे फ़ोन छोड़ने का मन कर रहा है। बट चलते हैं यहाँ से श्रीनगर, और थोड़ा बहुत अगर बीच का दिखा पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना कि तबीयत ख़राब चल रही है बस में, क्योंकि सुबह सुबह बस ही में जाना है। वैसे हम लोग बाइक से जाते थे, बट बुखार है तो फिर कहाँ से जाना। अभी मैं घर में से रोड में थक आया हूँ, इतनी बुरी हालत हो रही है। सामने भी देखो आप लोग, जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो दिखने लगी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है और कल लगभग 2-2:30 बजे लगभग मैं गोलू के कमरे पे आ गया था यहाँ, और सब लोग हालत देख करके एकदम सा चौंक गए थे कि मतलब ऐसा मैं कॉलेज के टाइम पे दिखता था। एकदम हालत बुरी हो रखी है क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहा था। बाकी कल मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं 7 दिन की, और फिर 7 दिन के बाद कहा है कि वापसी से मतलब ट्रीटमेंट करना है। बाकी आज दूसरा दिन है, तो आज मेरी तैयारी है यहाँ से घर जाने की। और सरप्राइजिंग की बात यह है कि आज अक्की भाई भी आ रहा है देहरादून से, तो हम सोच रहे हैं कि साथ ही में घर निकलते हैं। उन्होंने मेरा ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप रखो अपना ध्यान स्वास्थ्य का। हाँ वही तो, कैसी थी मेरी हालत? एकदम मतलब जब पुराना आर्ट दिखे थे हमको याद आ गए थे, भाई क्या हो गया ये। मैं मेरा रूममेट सब चौंक गए थे। बुखार इतनी गंदी चीज़ है, अब पता चला है मेरे को, मतलब जब लगे हैं ना तब मेरे को लगा है कि भाई साहब क्या ही बोले। बाकी अब थोड़ी देर में घर निकलता हूँ, अभी रोटी खाता हूँ एक, फिर दवाई खाऊँगा और फिर घर निकल जाऊँगा। श्रीनगर भी क्या हुआ, मैंने अच्छे ढंग से चेकअप किया। उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, लगभग 6-7 तो टेस्ट ही किए, उसमें से 2 नेगेटिव निकले, बाकी सब पॉजिटिव। मतलब मेरे को 2 नेगेटिव, वो भी डेंगू मलेरिया वाले, वो नेगेटिव निकले, बाकी सब पॉजिटिव। मतलब अभी भी मतलब ये है कि टाइफाइड है, पीलिया है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत रिकवरी है। अभी भी वैसा ही है, अभी भी जो तबीयत है मतलब कभी कभी उतनी पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी भी सब कुछ है। उन्होंने परहेज़ के लिए बोला है, लेकिन साथ में उन डॉक्टर ने एक चीज़ कहा कि नॉर्मल खाना खा सकते हो आप लोग, जो घर में बन रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो नॉर्मल खाना बनता है घर में, वो खा सकते हो। वही खा रहा हूँ आजकल। और आजकल क्या, कल तो मैं श्रीनगर से घर ही आया। वैसे श्रीनगर से दूसरे दिन मुझे घर आना ही था, लेकिन साथ में अच्छी बात क्या हुई कि अक्की भाई की भी आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो उसकी भी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो वो देहरादून गया था और देहरादून से घर आ रहा था कल। तो क्या हुआ कि सुबह तब मैंने भी कॉल कर दिया कि हम भी आ रहे हैं, तो मैं और प्रदीप भी अक्की भाई के साथ कार में कल ही मतलब सुबह हम लोग श्रीनगर से रास्ते लगे और शाम को घर पहुंच गए थे। साथ ही में कल हमारे गांव में बाबा श्री मदनेश्वर भगवान की भी जो डोली है वो रुकी थी, और आज यहाँ से डोली गई है गिरिया मनसूना। तो ये चीज़ हुआ है इतने दिनों में। लगभग वीडियोस 9-10 दिन से नहीं आई हैं। बहुत लोगों की कमेंट भी थे, थैंक यू सो मच, आप लोग
केयर करते हो, आप लोगों के मैसेज रहते हैं तो अच्छा लगता है। अभी वीडियो बनाने के लिए इस वाली जगह पर आया था अपने घर से थोड़ा बहुत यहाँ लेफ़्ट साइड। अभी भी आवाज़ उतने क्लियर से नहीं आ रही है। जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे जो आवाज़ है वो कम होती जा रही है, ऐसा हो रहा है भाई। और यहाँ चौक की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई, ये धान रखा हुआ है सुखाने के लिए। तभी बोलते हैं भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इन 20 दिनों में लगभग मेरा वेट ना 10 या 12 केजी गिरा है और इतनी बुरी हालत हो गई कि क्या बताऊं, आपको दिख भी रहा होगा। और साथ ही में इन दिनों मेरी 2 बहनों की शादी भी थी, एक मामा की लड़की और एक बुआ की लड़की, तो दोनों जगह नहीं जा पाया भाई। और दोनों शादियाँ वैसे एक ही दिन थी। तो मामा की लड़की की शादी में गई रूबी, और जो बुआ की लड़की शादी है वहाँ मेरा छोटा भाई गया था, और साथ में पापा, और मेरे साथ घर में मेरी माँ रही। मतलब ये था कि खाना बनाना भी ज़रूरी है मेरे लिए, सुबह दिन शाम। तो माँ साथ में थी तो माँ इसलिए कहीं नहीं गई। हमने ये सोचा है कि बाद में जाएंगे सब जगह। क्या ही बोले भाई, इस बार ही बहुत सी शादी में भी जाना था, उस टाइम पे इतनी बुरी हालत हुई कि क्या ही बोले। अब जा कर के थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है तो फिर देखेंगे, बाद में जाएंगे वहाँ भी। बाकी यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो मेरी माँ लगी हुई है खाना बनाने पे। ये देखिए, और आज यहाँ पे हरा साग बना हुआ है और उसका तड़का तैयार किया जा रहा है। कैसी थी मेरी हालत आज का? बहुत बुरी भाई। बहुत बुरी हालत थी। और माँ को हर जगह शादी में बुलाया था, मतलब बुआ के यहाँ भी और जो मामा जी हैं वहाँ भी, लेकिन घर में मैं था बीमार तो इसलिए नहीं जा पाई। अब कब जाएगी? जब बोलो बाद में बोला ठीक बोलो। ठीक है। और ये देखो हरे साग में तड़का कुछ ऐसा लगता है। बाकी चलो अब थोड़ी देर में खाना खुना खाते हैं। बाकी ये सब चीज़ें थी जो इस बीच मेरे साथ हुई है, तो जो मैंने आपको बताई है भाई। देखते हैं, अब थोड़ा बहुत वीडियोस आती रहेंगी, अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि वीडियो आए। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, थैंक यू। बाकी अब वीडियो आती रहेंगी। बाय बाय।